जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, अकेले विदुर जी खड़े हुए। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आनी, ये सामाजिक बात है। विदुर जी अकेले उसका प्रतिकार करने के लिए खड़े हुए। विदुर जी ने कहा कि हे राजन, इस सभा में पितामह भीष्म भी हैं, तात्श्री भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है। आप लोग सुन लीजिए, आप लोग इस दुर्योधन दुशासन का विरोध नहीं कर रहे हैं जहां पर एक अबला स्त्री का अपमान हो रहा है, लेकिन मैं इस सभा का इसी समय तिरस्कार करता हूं। और हे धृतराष्ट्र, हे राजन, आपको इस सभा को यदि आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो सोच लीजिए कि आपको बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। और उसी समय विदुर जी ने कथा सुनाई। कहते हैं कि शतानंद के एक पुत्र थे, एक शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, और शतानंद ब्राह्मण और उनकी मित्रता एक राजकुमार से थी। वो दोनों ही एक ब्राह्मण कन्या से प्रेम करते थे। तो वो कश्यप ऋषि के पास में गए। पहले तो वो दोनों अपने पिता के पास में गए कि हम दोनों एक ही, तो हम दोनों में से किसके योग्य है ये कन्या। तो ब्राह्मण ने सोचा कि यदि मैं अपने बेटे से कहूं तो ये राजा का बेटा बुरा मान जाएगा, और कहूंगा कि राजा के पुत्र से कहूंगा कि तुम्हारे योग्य कन्या है तो मेरा बेटा मान जाएगा बुरा। तो मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं सत्य बोलूं ही नहीं। जैसे हम लोग होता है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं, अरे कुछ होता है तो होने दो, हमको क्या पड़ी है, हम क्यों बोले किसी के बीच में। ये वो बात है, जब आप कहीं कुछ गलत होता है और आप अपने आप में मौन धारण कर लेते हैं, आप बोलते हैं हमको क्या किसी से लेना देना, हम क्यों बोलेंगे किसी के विषय में। वो करने वाला जाने, वो कराने वाला जाने, हम क्यों बोले। लेकिन वो ब्राह्मण को लगा ये बात, तो वो गए कश्यप ऋषि के पास में, और उन्होंने कश्यप ऋषि से पूछा कि एक बात बताइए कि यदि कहीं कुछ गलत हो रहा हो और व्यक्ति देखकर भी सत्य न बोले तो उसको क्या पाप लगता है। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि यदि कहीं कोई पाप हो रहा हो और वहां पर अनेक लोग देख रहे हो, चाहे चोरी हो रही हो, चाहे किसी की हत्या हो रही हो, या किसी स्त्री का अपमान हो रहा हो, कुछ भी गलत पाप हो रहा हो और उसको लोग देख रहे हो, तो उसमें सबसे उस पाप का आधा भाग उसको लगता है जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, जो उस घटना को रोक सकता है, लेकिन उस घटना को रोक नहीं पा रहा है, तो उसका आधा पाप उसी को लगता है। और चौथाई पाप किसको लगता है, बोले चौथाई पाप जो व्यक्ति करता है पाप उसको लगता है। रुपए में 8 आना पाप जो सामर्थ्यवान होकर के रोकता नहीं, उसको 8 आना पाप लगता है। केवल 4 आना पाप किसको लगता है, बोले जो पाप करने वाला है। और 4 आना जो पाप है, वहां जितने लोग देखते हैं, भले उनमें शक्ति नहीं है, लेकिन वो मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, तो उस घटना का 4 आना पाप उनको लगता है। अब तो वो ब्राह्मण समझ गया कश्यप ऋषि के उत्तर से, और उन्होंने आकर के बताया उस राजकुमार से कहा कि ये ब्राह्मण कन्या जो है ये मेरे पुत्र के योगी ही है, भले तुम नाराज हो जाओ। जो सत्य था वो सत्य कह दिया। तो सज्जनों माताओं, विकट परिस्थिति में जो पाप होता है, सामर्थ्यवान व्यक्ति जो पाप करे उसको पाप अधिक लगता है। जैसे बच्चा है, वृद्ध है, रोगी है, किसी भी व्रत आदि के नियम में इन तीनों को क्षमा रहता है, रोगी, बालक और वृद्ध, क्योंकि वो सामर्थ्यवान नहीं है उस चीज को, नियम को करने वाले। लेकिन जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, जिसके अंदर शक्ति है, वो नियम का पालन यदि नहीं करते हैं तो उनको ज्यादा दोष लगता है, उनको ज्यादा पाप लगता है। इसीलिए शास्त्रों के जो अर्थ है उसको मनगढ़ंत, अपने प्रमाद से उसके मनगढ़ंत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। आप यदि सामर्थ्यवान है, आप योग्य हैं, तो उसके अनुसार ही आचरण करिए। विश्वामित्र ने जब ये बात कही तो इंद्र डर गए। इंद्र ने उसी समय वर्षा कर दी। विश्वामित्र के वाक्यों को सुनकर के वर्षा की। वर्षा होने के बाद धीरे धीरे प्रजा सुखी हो गई। विश्वामित्र ने सोचा कि अब जब तपस्या से उठा हूँ तो एक बार अपने परिवार से मिल के आ जाता हूँ। तो परिवार से भेंट करने के लिए वो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, मैंने देखा कि इस समय भीषण अकाल आया था। कितने वर्ष का यह अकाल था? 12 साल का।
इन 12 साल में तुम ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों का जीवन कैसे चला, क्योंकि उस समय तो कोई भिक्षा भी नहीं देता होगा। पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी, पहले तो कुछ दिन तक भिक्षा मिलती रही, फिर कोई भिक्षा नहीं दे रहा था तो मैं आपके एक बेटे को बेचने के लिए निकली। उसका नाम था गालव। उस गालव को मैं बेचने के लिए निकली। ये रो रहा था, इसके गले में रस्सी पड़ी हुई थी। महाराज सत्यव्रत जो हमारे अयोध्या के राजा हैं, वो दई योग से पिशाच योनि में घूम रहे हैं वन में। उन्होंने दया करके अपने हिस्से का भोजन आपके बच्चों को दिया, जिसके कारण आपके बच्चे जीवित हैं। अभी तो कुछ दिन से वर्षा हुई है तो अभी सब कुछ ठीक है। विश्वामित्र कृतज्ञता से भर गए, सोचे कि जाऊं जाकर राजा को धन्यवाद तो दूं कम से कम कि उन्होंने इस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में मेरे परिवार की रक्षा की। लेकिन जब गए तो उनको पता चला, जब त्रिशंकु से भेंट हुई तो त्रिशंकु ने बताया कि मैं पिशाच योनि में हूं, ऐसी ऐसी मेरी कामना थी। विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पास में गए। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, हे ब्रह्मर्षि, ये सत्यव्रत बड़े दयालु राजा है, आप उनका यज्ञ करा दीजिए, उनका यज्ञ कराइए आप, जिससे वो बेचारे सशरीर स्वर्ग जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप जानते नहीं, वो बड़ा धूर्त है, वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना चाहता है, वो इसी अधम शरीर से, मनुष्य देह से ही स्वर्ग का भोग भोगना चाहता है। तो विश्वामित्र ने कहा, जब वशिष्ठ जी नहीं माने तो विश्वामित्र और दूसरे ब्राह्मणों के पास में गए। सबसे उन्होंने निवेदन किया कि कोई तो उसका यज्ञ करा दे, लेकिन कोई भी यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं हुआ, वशिष्ठ जी के भय के कारण। बेचारे आए। इधर सत्यव्रत ने कहा कि, त्रिशंकु ने कहा कि हे ऋषिवर, आप बेकार में परिश्रम मेरे लिए मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूं वशिष्ठ जी के भय के कारण कोई भी मेरा यज्ञ नहीं कराएगा। विश्वामित्र ने कहा, नहीं राजन, आपके उपकार बहुत है मेरे ऊपर, मैं उसका जरूर बदला चुकाऊंगा। अपने हाथ में उन्होंने जल लिया और इत्युक्ता जलमादाय हस्तेन मुनि सत्तम ददौ पुण्यम तदा तस्मै गायत्री जप संभवम। हे ऋषिवर, हे राजन, आप मेरे तपस्या का प्रभाव देखिए। हाथ में जल लिया और कहा कि मैं अपनी गायत्री जप का आपको एक अंश देता हूं। विश्वामित्र ने 3000 वर्ष तक तपस्या की थी गायत्री की, और जब जैसे ही जल लेके संकल्प किया, उसी समय क्या हुआ? इत्युक्त विप्रेंद्र त्रिशंकुस्तरसा तथा उत्पपात यथा पक्षी वेगवांस तपसो बलात्। जैसे पंख वाला पक्षी कैसे उड़ता है आकाश में, ऐसे ही त्रिशंकु उड़ने लगा। त्रिशंकु का शरीर उड़ने लगा आकाश में। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो देवताओं ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया। ऋषिवर, मेरी रक्षा करिए। तप बल से विश्वामित्र ने आधे में रोक दिया। आकाश में त्रिशंकु आधे में लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। अब तो विश्वामित्र को और क्रोध आया। उन्होंने कहा, यदि स्वर्ग का इंद्र यदि तुमको स्वर्ग में स्थान नहीं देता है, कोई तुम्हारे लिए यज्ञ नहीं कराता है, तो मैं तुम्हारे लिए अब नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा। अपनी गायत्री की, देखिए गायत्री ब्रह्मा जी की शक्ति का नाम है, और ब्रह्मा जी इन्हीं गायत्री की शक्ति से ही सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं। और विश्वामित्र गायत्री के ऋषि माने गए। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का ऋषि कहा गया है। गायत्री मंत्र 3 पद वाला होता है, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हो। वैयाकरण की दृष्टि से जैसे छंद है ना, गायत्री, पंक्ति, बृहति, त्रिष्टुप, बृहति, अनुष्टुप, तो सबसे उत्तम छंद माना गया गायत्री। इसमें 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्। 8-8 वर्ण है तीनों चरण में। इसको कहते हैं गायत्री मंत्र। कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, जैसे एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये 3 चरण वाला मंत्र हो गया, ये गायत्री मंत्र। जैसे शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये
शन्यो रवि स्रवंतुना, यह शनि का मंत्र है, यह गायत्री मंत्र है। ये तीनों मंत्र जो शनि राहु केतु के, ये गायत्री मंत्र है। कया नश्चित्र आभुव दूती सदा व्रता सखा कया सचिष्टया व्रता। केतुम कृणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुखद्भिर्रजायतः। इन नवग्रह के जो मंत्र है, इनमें ये मंत्र सब गायत्री संज्ञक है। और एक गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति है सज्जनों माताओं। गायत्री मंत्र से बड़ा और कोई मंत्र नहीं है, श्रेष्ठ मंत्र और कोई नहीं। 10 बार कोई गायत्री जप कर ले तो उसके पूरे दिन भर 24 घंटे के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 गायत्री जपने वाले के पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन 1000 जो गायत्री जपता है वो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, उसके कोई पाप रह ही नहीं जाते। 1000 प्रतिदिन गायत्री जप करने वाला। इसीलिए पहले गायत्री को सिद्ध करना चाहिए। गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करें। अच्छा, ब्राह्मण आदि तो मैं एक दिन टेलीविजन में देख रहा था, गोविंदा नाम है ना एक्टर का, तो वो गोविंदा कह रहा था अपने विषय में कि मैं पहले बहुत गरीब घर में था और उस समय हमारे गुरुजी ने हमको बताया था। मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास में लेके गई तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी कामना क्या? तो बोले मैं बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम 24 लाख गायत्री करो। गोविंदा कहता है कि मैंने 24 लाख गायत्री की, 24 लाख गायत्री मैंने जप किया और उसके बाद में फिर मेरे जीवन, और अब बताने के विषय में कोई बात ही नहीं है, किसी फिल्म कलाकार के विषय में क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन उसका जीवन का कितना उत्कर्ष, कितनी प्रसिद्धि उसको मिली, पैसा, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति सब कुछ मिला। लेकिन गायत्री मंत्र का फल भौतिक सुख नहीं है, व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। तो सज्जनों माताओं, विश्वामित्र ने नए स्वर्ग का निर्माण शुरू किया, आरंभ किया, और ब्रह्मा जी ने आकर के फिर उनको रोका कि 2-2 स्वर्ग आप रखोगे कैसे? समतुल्य एक जैसे लोग रहेंगे तो फिर तो विश्व का नियम बिगड़ जाएगा, विश्व का नियम बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक ब्रह्मांड में एक ही इंद्र रहना चाहिए। तो आप दूसरे स्वर्ग का इंद्र बनाओगे, दोनों में परस्पर स्पर्धा होगी। यहां तक कि ब्रह्मा जी ने इंद्र को ही आदेश दिया कि ऐसा करो, इस त्रिशंकु को निष्पाप करो, पाप रहित करो, और इसको सुंदर शरीर, देवताओं का शरीर दो, और इसको स्वर्ग में स्थान दो। स्वर्ग में भेज दिया गया। अच्छा, सत्यव्रत जब स्वर्ग जाना चाहते थे उस समय, उसके पहले उन्होंने यज्ञ के पहले, पिशाच बनने के पहले अपने पुत्र हरिश्चंद्र को राजा बना दिया था। अब इधर जब पिता चले गए स्वर्ग, तो हरिश्चंद्र जब थे बड़े हुए, अयोध्या के राजा वही बने। उनको भी कोई पुत्र नहीं हुआ। बहुत दिन तक जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि मुझे पुत्र के लिए किसकी आराधना करनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि वरुणादधिको नास्ति देवः संतानदायक तमाराधय धर्मिष्ठ कार्य सिद्धिर भविष्यति दैवं पुरुषकाराश्च मननीया विमोनभिः उद्यमेन विना कार्य सिद्धि संजायते कथम। वरुण से अधिक और कोई सिद्ध देवता नहीं है जो संतान देने वाला हो। संतान प्राप्ति के लिए जब कोई यज्ञ कराया जाता है, कोई भी पूजा अनुष्ठान कराया जाता है, चाहे वो गोपाल संतान हो, चाहे वो हरिवंश पुराण हो, चाहे कोई भी हो, उस अनुष्ठान में वरुण मंडल जरूर बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को वारुणी मंडल बना करके वरुण की वहां पूजा करके
वरुण की वहाँ पूजा करना, यद्यपि वरुण की पूजा तो हर वेदी पर होती है, कलश में कलश के अधिष्ठात्री देवता वरुण वरुण ही होते हैं। कलश में आप जितने भी देवताओं का आवाहन करो, लेकिन वरुण ही उसके अधिष्ठ, कलशाधिष्ठ देवता वरुणाय वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः अपामपतये नमः। ये अपामपति कौन है? वरुण है। तो यद्यपि वरुण की पूजा होती है, संतान के इच्छुक दंपति का अभिषेक वरुण के जल से, उस वरुण मंडल के कलश के जल से करना चाहिए, और प्रसाद स्वरूप भी उसी वरुण मंडल के कलश का आचमन कराना चाहिए। इससे उत्तम संतति की शीघ्र प्राप्ति होती है, क्योंकि वरुण को जल का अधिष्ठात्री देवता का, और जीव की प्रथम स्थिति मां के गर्भ में जल रूप में ही है। जीव की प्रथम स्थिति गर्भ में मां के जल के रूप में ही है, इसीलिए वरुण को संतानदायक देवता कहा गया। तो इन्होंने वरुण का आह्वान किया। वरुण ने पूछा कि एक बात बताइए राजन, बदले में मुझे क्या आप दोगे? तो कुछ भी कह सकते थे कि हे देवता, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यज्ञ करूंगा। देखिए, हरिश्चंद्र ने बिना सोचे विचारे ही कह दिया। देखिए, राजा के भीतर रजोगुण होता है, और रजोगुण में व्यक्ति अभिमान से बिना सोचे विचारे कुछ भी कह देता है। इन हरिश्चंद्र से ये जीवन में 2 बार त्रुटि हुई। पहली त्रुटि कब हुई? जब वरुण ने मांगने के लिए कहा, वरुण ने जब पूछा कि मेरे लिए क्या करोगे। और दूसरी त्रुटि जब विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में आए तो इन्होंने कहा कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा, क्योंकि मैंने राजसूय यज्ञ किया है। ये जो पुण्य का अभिमान होता है, जैसे धन का अभिमान होता है व्यक्ति को, धनवान को अभिमान होता है कि मेरे पास धन है, हाँ हाँ तुम काम करो, जो जरूरत पड़ेगी हम देंगे। लेकिन जब सामने वाला यथेच्छ धन की कामना करता है, तब व्यक्ति सोचता है अरे यार, मैंने तो 11,000 सोचा था, ये 50,000 मांग रहे हैं, कहां से दूं? मन बिगड़ जाता है। इसीलिए सामने वाले की परिस्थिति, अपने संकल्प को भीतर रखो, सामने वाले की परिस्थिति को समझो और फिर उसके अनुसार कार्य करो। पहले ही अपने मुख से जो संकल्प प्रस्तुत कर देता है वो व्यक्ति हमेशा कष्ट में पाता है। इन्होंने बिना सोचे विचारे कह दिया कि यदि मुझे पुत्र होगा तो मैं उस पुत्र को ही पशु बना करके उसकी बलि आपको दे दूंगा। ये तो तब कहा जब उसको पुत्र था ही नहीं, और तब कह दिया जब पुत्र का मोह नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हे माता जी, हमको धन मिलेगा ना तो हम तुम्हारा मंदिर बनाएंगे, तुम्हारा अनुष्ठान कराएंगे। ये कब कहते हैं जानते हैं? जब धन नहीं है। तो धन नहीं है तो धन का मोह भी नहीं है। लेकिन जब धन आता है तो धन का मोह भी साथ में आता है। वो लोभ और मोह साथ में लेकर के आता है, अकेले धन नहीं आता। और जब धन आया है, साथ में लोभ और मोह आया है, तो छूटता नहीं है। लोभ नहीं छूटता। एक सेठ जी ने धर्म करके बहुत धन प्राप्त किया। सब लोग बोलते हैं तो दान नहीं करते, दान नहीं करते, दान नहीं करते। तो जैसे तैसे उस लोभी ने क्या किया, घर से एक चांदी का सिक्का लिया, मुट्ठी में बांधा, छूटता तो था नहीं पैसा उसके हाथ से। गया, आज बोले आज कैसी भी दान करूंगा। ये सत्संग हो रहा था, गुरु महाराज सत्संग दे रहे थे। अब उनके पास पहुंचा, मुट्ठी में इतना सिक्का भींच करके रखा है उसने कि मुट्ठी पसीना पसीना हो गई। गुरु जी जानते थे कि ये बड़ा कंजूस कृपण है। जब उनके पास में पहुंचा तो गुरु जी ने देखा अब ये दान करने वाला है। तो गुरु जी ने कहा कि छोड़ो हाथ, मुट्ठी खोलो, चढ़ाओ। उस कृपण सेठ ने देखा कि बड़े मुश्किल से मुट्ठी खोली, पसीने पसीने से सिक्का पूरा गीला हो गया था। तो कृपण कहता गुरुजी से, गुरुजी ये इतने वर्षों से मेरे पास में है ना कि उसका मेरे साथ में बड़ा मोह हो गया। देखो मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता, रो रहा है, इसके आंख से आंसू निकल रहे हैं। गुरुजी ने कहा तो मुट्ठी बंद कर ले, तिजोरी में बंद कर जाके। धन के साथ लोभ भी आता है। जीवी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे उसका लोभ और बढ़ता जाता है।
लेकिन जब नहीं रहता है तो व्यक्ति उदार दिखाई देता है। जिनके पास में नहीं रहता है ना, वो दूसरों को बहुत उलाना देते हैं, अरे इतना धन लेके क्या अपने छाती पर लेकर के जाओगे, कुछ करते क्यों नहीं। और जब उनकी पारी आती है तो फिर वो भी वैसे हो जाते हैं। वरुण ने जब संतान दे दिया तो वरुण ने कहा अब तो पुत्र मिल गया, अब करो। उन्होंने कहा हरिश्चंद्र ने कि अभी तो बच्चा छोटा है, बच्चे के जन्म लेते ही पिता को मोह हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे कई बार आए वरुण, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कारण बता करके